Hello student, myself Dr. Vinod Sahu, Assistant Professor of Commerce, श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर। डियर स्टूडेंट, हम लोग BBA 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंतर्गत यूनिट पहला वेरिएबल एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं और यह हमारा 6वां लेक्चर है इस टॉपिक पर। और ये इसमें आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और यह एग्जाम में पूछा जा चुके क्वेश्चन हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखते हैं एक क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है। देखिए, 15 रेडियोस आर सोल्ड व्हेन प्राइस इज ₹400। मतलब 15 रेडियो सोल्ड किया जाता है जब प्राइस उसका कितना है, 400 है। एंड 25 रेडियोस आर सोल्ड व्हेन द प्राइस इज 350। दो चीजें हैं यहाँ पर। 15 रेडियो सोल्ड किया जाता है 400 के प्राइस पे, 25 रेडियो सोल्ड किया जा रहा है 350 रुपए के प्राइस पे। तो आगे लिखा है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिमांड फंक्शन। हमको क्या बताना है, डिमांड फंक्शन बताना है, एज्यूमिंग इट टू बी लीनियर। मतलब लीनियर फंक्शन के अकॉर्डिंग डिमांड फंक्शन हमको इस क्वेश्चन पे बताना है। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट सॉल्व करके इसको। सबसे पहले लेते हैं, लेट द डिमांड फंक्शन बी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। क्योंकि लीनियर हमको फंक्शन बताना है तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होगा यहाँ पर डिमांड फंक्शन, जिसको हम लोग एज्यूम किए हुए हैं। आगे देखते हैं जो सेटिस्फाइज है 2 पॉइंट कौन कौन सा होगा, x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा। मतलब ये जो वैल्यू है अगर हम लोग इसको x1 मान लेते हैं तो ये जो है ये हो जाएगा y1 हो जाएगा। उसी तरीके से ये अगर इसको हम लोग x2 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे लिए y2 हो जाएगा। मतलब जो x1 है अगर हम लोग 15 लेते हैं तो x2 हमारे लिए हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसी तरीके से y1 अगर हम लोग लेते हैं 400 तो y2 जो है वो है 350, ये गिवन है। तो उसी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेटिस्फाइज 2 पॉइंट x1 और y1। x1 कितना है, 15 है, y1 कितना है, 400 है। उसी तरीके से x2 कितना है, 25 है, y2 कितना है, 350 है। अब ये स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं तो दो इक्वेशन, इसको इक्वेशन इस तरीके से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया जाता है और आसानी से किया जा सकता है। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और इनटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला जो है इससे हम लोग डिमांड फंक्शन बना सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सारे जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन गिवन है उसको वैल्यू पुट करते हैं। y नहीं दिया हुआ है, y1 हम लोगों ने एज्यूम किया, y1 हम लोगों ने माना है 400 को, y2 350 है, y1 400 हो गया, x2 25 है, x1 15 है, x गिवन नहीं है जबकि x1 हमारे लिए 15 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 400 हो गया, 350 माइनस 400 यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 50 बचेगा, 25 माइनस 15 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा और x माइनस 15 जो है एज इट इज यहाँ पर कॉपी किया गया है। अगले स्टेप में y माइनस 400 इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड किया गया तो -5 बचेगा, x माइनस 15 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में y माइनस 400 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स किया गया तो 5x हो गया माइनस का, और -5 इंटू -15 किया गया तो प्लस का हो गया 75 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में y माइनस का 5x इज इक्वल टू, इसको ले लिया गया माइनस का 5x प्लस 75 और ये जो है इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये माइनस की जगह पर इधर 400 प्लस का हो गया। आगे y इज इक्वल टू -5x रहेगा ही और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 475 हो जाएगा। इस तरीके से अब इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं। y ये x वाले को अगर हम लोग ट्रांसपोज करके इस साइड लेकर आते हैं तो प्लस का हो जाएगा 5x और इज इक्वल टू 475। तो ये जो क्वेश्चंस गिवन था डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो डिमांड फंक्शन है वो हो जाएगा y प्लस 5x इज इक्वल टू 475। ये हमारा आंसर होगा।
ध्यान रखेंगे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले से जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफी आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना होगा ताकि हम इस तरीके के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम उसको आसानी से बना सकें। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। लिखा हुआ है अ पर्सन फाउंड दैट ही कुड सेल 8 टॉयज। यहाँ देखिए 8 खिलौने पर डे एट अ प्राइस ऑफ ₹15 ईच। मतलब एक पर्सन ने फाउंड किया कि 8 टॉयज जो है पर डे सेल करता है और उसका जो रेट है वो 15 ईच होता है। उसी तरीके से 10 टॉयज पर डे एट अ प्राइस ऑफ ₹13 ईच। मतलब 8 टॉय 15 रुपीज में और 10 टॉयज जो है 13 ईच में वह सोल्ड करता है। The demand function is of the form P is equal to AX plus B। ये डिमांड फंक्शन पहले से गिवन है क्वेश्चन में, P is equal to AX plus B, जबकि when P for price of 1 toy, ये जो P है is equal to होता है price of 1 toy and जो X है उसके लिए है number of toys manufacturing and sold in a day। मतलब P के लिए हो गया प्राइस ऑफ 1 टॉय और X के लिए हो गया नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चरिंग एंड सोल्ड इन अ डे। एक दिन में मैन्युफैक्चरिंग और बेचने का जो प्रेजेंटेशन नंबर है वो X को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखिए लिखा है द कॉस्ट फंक्शन कैन बी गिवन एज Cx इज इक्वल टू x² अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 35। ये गिवन है हमको। आगे क्वेश्चन में पूछा था कि डिटरमाइन द डिमांड फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शंस एंड ब्रेक इवन पॉइंट। 3 चीजें यहाँ पर पूछा गया है, एक डिमांड फंक्शन, दूसरा रेवेन्यू फंक्शन और तीसरा ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं डियर स्टूडेंट। पहले हम लोग सॉल्व करते हैं डिमांड फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो डिमांड फंक्शन फाइंड किया था एक फॉर्मूले के थ्रू फाइंड किया था। यहाँ पर हम लोग उसको दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ पर जो डिमांड फंक्शन गिवन है डियर स्टूडेंट, देखिए P इज इक्वल टू AX प्लस B दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर P के लिए अगर हम लोग प्राइस ले लेते हैं कि मान लीजिए उसका जो प्राइस है गिवन है कितना 15 है और जो X है वो कितना गिवन है 8 गिवन है। तो व्हेन P इज इक्वल टू 15 और X इज इक्वल टू 8 लेने पर इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देन 15 इज इक्वल टू A, X के प्लेस पर 8 प्लस B, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से दूसरे के लिए अगर व्हेन P इज इक्वल टू 13, यहाँ देखिए P इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है और A जो है P हो गया 13 और X इज इक्वल टू 10 गिवन है, ये दिया हुआ है। तो P इज इक्वल टू 13 और X इज इक्वल टू 10 अगर लेते हैं देन इस पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू AX प्लस B, P के प्लेस पर 13, X के प्लेस पर 10 प्लस B गिवन है, ये हमारे लिए सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सबट्रैक्टिंग मेथड से। तो सबट्रैक्टिंग मेथड से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव एक इक्वेशन ये हो गया, ये इक्वेशन ये हो गया। इन दोनों को अगर हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड होगा ये प्लस और माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा b का, और यहाँ बैलेंस जो बचेगा 15 माइनस 13 करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा और 8a माइनस 10a करेंगे तो माइनस का 2a बचेगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -2 होगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो यहाँ पर इस फंक्शन से, इस फॉर्मूले से ये जो इक्वेशन दिया हुआ था उससे हम लोगों ने a का वैल्यू फाइंड किया हुआ है -1। अब ये जो a का वैल्यू आ गया है तो हम लोग इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन पे अगर वैल्यू को पुट करते हैं a का तो हमको b फाइंड हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ये जो पहला इक्वेशन हमारा है इस पहले पे हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या रिसीव होता है। 15 इज इक्वल टू 8a प्लस b में अगर हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे तो 15 रहेगा ही, 8 a के प्लेस पर हो गया -1 और प्लस b। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 8, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 था तो -8 हो गया और प्लस b रहेगा ही।
इसको सॉल्व करते हैं तो b इज इक्वल टू 15 और ये माइनस का अगर इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 15 प्लस 8 होकर कितना हो गया 23। तो a का वैल्यू -1 हो गया और b का वैल्यू कितना आ गया 23 हो गया। तो हमारा जो डिमांड फंक्शन है उसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो p इज इक्वल टू ax प्लस b है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो p इज इक्वल टू a के प्लेस पर -1 तो -1 इंटू एक्स हो गया और b के प्लेस पर 23 रख लिए तो p इज इक्वल टू हो जाएगा -x प्लस 23। ये हमारा डिमांड फंक्शन के लिए आंसर है। इसके बाद देखते हैं रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन के लिए होगा r इज इक्वल टू पी एक्स होता है, तो r इज इक्वल टू पी एक्स पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। p के लिए हम लोगों ने देखिए यहाँ पर डिमांड फंक्शन के लिए आंसर निकाला है, p इज इक्वल टू होता है -x प्लस 23, तो p के प्लेस पर -x प्लस 23 हो गया और x ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स करेंगे माइनस का तो -x का स्क्वायर हो गया और 23 इंटू एक्स करेंगे तो 23x हो गया। ये मतलब ये जो हमारा r इज इक्वल टू आया ये रेवेन्यू फंक्शन के लिए आंसर हो गया। इसी तरीके से प्रॉफिट फंक्शन देखते हैं, पाई एक्स इज इक्वल टू आर। प्रॉफिट फंक्शन हमने पाई आर से डिनोट किया है, आर माइनस सी एक्स, आर मतलब रेवेन्यू और सी एक्स माइनस सी एक्स का मतलब कॉस्ट। हमको मालूम है प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू जितना होगा और जितना उससे माइनस कॉस्ट करेंगे तो हम लोगों का प्रॉफिट आ जाएगा। तो आर माइनस सी एक्स, आर का वैल्यू कितना है -x² देखिए लिखा हुआ है प्लस 23x हो गया। उसी तरीके से जो cx है ये कॉस्ट गिवन था क्वेश्चन में, x² अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 55, ये गिवन था क्वेश्चन में। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा -x², तो यहाँ हो जाएगा -2 इंटू -x², 2 -2x² हो गया और प्लस x² हो जाएगा तो 3x² हो गया माइनस का। उसी तरीके से 23x इंटू 2 तो 46x हो गया और उसमें से ये माइनस हो जाएगा 3x तो 43x बचेगा डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइड बाई 2 -55 हो जाएगा। ये हमारा जो है ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट फंक्शन हो गया। अब हमको क्वेश्चंस में बोला गया था कि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए बताना है कि कितना यूनिट मस्ट बी सोल्ड होना चाहिए। तो फॉर ब्रेक इवन पॉइंट हमको मालूम है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मूले से हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो पाई आर का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, पाई एक्स का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है 3x² अपॉन 2 माइनस में है प्लस 43x अपॉन 2 माइनस का 55 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब हम लोग इसमें इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस का 3x² और माइनस 43x और ये हो जाएगा प्लस का ये 110, ये 2 इधर इंटू हो जाएगा तो 110 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये जो 43 है इसको हम लोग x के लिए दो वैल्यू निकालेंगे, तो x के लिए जब दो वैल्यू निकालते हैं तो एक हो जाएगा माइनस का 33x और एक हो गया प्लस का 10x। तो माइनस का 3x² ये a इंटू बी इंटू सी वाला जो रूल है उससे बनाया गया, ए बी सी के रूल से बना हुआ है। तो माइनस का 3x² माइनस का 33x प्लस का 10x प्लस का 110 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें से इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अगर हम लोग 3x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ केवल x बचेगा और यहाँ केवल कितना बचेगा 11 बचेगा। 11 इंटू 3x करेंगे तो 33x होता है, 3x इंटू x करेंगे तो 3x² होता है। फिर यहाँ से हम लोग अगर -10 को कॉमन बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर बचेगा 11, क्योंकि अगर हम लोग 10 इंटू एक्स करते हैं तो 10x होता है और यहाँ पर 11 इंटू 10 करते हैं तो 110 आता है। तो इस तरीके से ये जो है इस कॉमन लेने पर ये वैल्यू हमको प्राप्त होगा। अगले स्टेप में देखिए x माइनस 11 हो गया और 3x माइनस 10 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 11 ही बचेगा, ये इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। उसी तरीके से 3x माइनस 10 गिवन है तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू
10/3 हो जाएगा। अब जब 10/3 हो गया तो देखिए यहाँ पर x के दो वैल्यू पता चले हमको। एक पता चल रहा है x इज इक्वल टू 11 है और एक पता चल रहा है x इज इक्वल टू 10/3 है। तो चूंकि ट्वाइस था, नंबर्स थे, एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, तो ये है, ये नॉट एक्सेप्टेबल होगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करना होगा। हमको x का मान कितना लेना होगा? 11 लेना होगा। तो हम कह सकते हैं कि हेंस 11 टॉयज शुड बी सोल्ड फॉर BP। तो मतलब BP के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, कितने टॉयज हमको सोल्ड करने चाहिए? 11 टॉयज सोल्ड करने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों का ये जो वेरिएबल और फंक्शंस का टॉपिक था आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।